हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत बढ़िया से होंगे, मजे से होंगे। और आप लोगों ने क्लास 11th के इस 9वें चैप्टर का पहला लेक्चर देख लिया होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन कराया था। और अब मैं ये कह रहा हूं कि बहुत ही ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस लेक्चर को देखने की। कारण है क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, और जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखा होगा वो इस एक्सरसाइज को फिनिश कर चुके होंगे। अपना टाइम डेटा कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। सीधा अगर कोई दिक्कत आपको लग रही है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो आप सीधा स्किप करके डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पे जा सकते हैं। काट के देख लो कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं लगती कि आप इस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। और मैं चाहता भी हूँ कि ना देखो, क्योंकि मैं भाई मेरा मन ये है कि आप लोगों का दिमाग जो है चलना चाहिए, और वो तभी चलेगा अगर मेरे पीछे पीछे चलते रहोगे। फिर भाई साहब दिक्कतें होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को पॉज कर लो, रोक लो, पहले अपने आप लगाओ। कोई दिक्कत होती है तब क्वेश्चंस को लेक्चर में देखें, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हमने सीक्वेंस पढ़ लिया था, अनुक्रम और श्रेणी क्या होते हैं, लेक्चर नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का, तो बहुत डिटेल से पढ़ा था। तो क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चंस अप्लाई क्वेश्चंस करते हैं, अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के अंदर वो बातें जो हमें सीखी थी पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर। तो इसने कहा 1 से 6 तक के, ये 6 क्वेश्चंस लिखे हैं, और 1 से 6 तक के अनुक्रम मतलब सीक्वेंस में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद दिया गया है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत ही। अगर मैं शायद किसी क्लास 6 से क्या 5th वाले को भी बता दूं, तो 6 वाले को है ना, तब वो भी इन क्वेश्चंस को कर लेगा। बिकॉज जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, हमें an दिया है, मैंने पहले ही कहा था पिछले लेक्चर में भी। अगर किसी भी सीक्वेंस का आपको nवां पद पता है ना, व्यापक पद पता है, तो मनमांचित फल मिलेंगे। मनमांचित का मतलब जो चाहो वही मिलेगा। जैसे हमें क्या कह रहा है, पहले 5 पद निकालने। पहले 5 क्या, वो हमारे से 100वां पद पूछता, 1000वां पद पूछता, वो भी बता देते, n का मान वही भरते जो हमें निकालना। 1000वां पद निकालना होता तो n का मान 1000 भर देते तो निकल आता। तो मेरे भाई, हम लोग जैसे पहले 5 निकालना है, इसका मतलब पहले a1 निकालना है। a1 इज वोट, n की जगह क्या भर देंगे, n की जगह 1 भर देंगे। तो 1 × 1 + 2 सॉल्व कर लो तो 3 आ जाएगा। a2 निकालेंगे तो n की जगह इसके अंदर, इस मशीन के अंदर, क्योंकि ये फलन के तरीके से भी तो काम करता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, आपके पास में। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 2 है ना आपके पास में। अगर सॉल्व 2 दूनी 2 और 2 4 दूनी 8, दूसरा पद 8 आ जाएगा। a3 क्या आ जाएगा, a3 क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 3 भर देंगे तो 3 × 3 + 2, यानी कि 2 और 3 3 और 2 5 × 15 आ जाएगा, ठीक है ना। a4 कितना आ जाएगा, a4 n की जगह 4 भर दो, 4 × 4 + 2, इसका मतलब 4 और 2 6 चौक 24 आ जाएगा। a5 कितना आ जाएगा, a5 कितना आ जाएगा, इसमें n की जगह 5 भर दो, 5 × 5 + 2, इसका मतलब है 5 और 2 7 × 5 35 आ जाएगा। तो आंसर आपका पहले 5 पद ये आ गए हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे बेटा आपके पास में, ठीक है ना। तो लगे है कुछ इसमें इन क्वेश्चंस के अंदर या नहीं है, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ यू टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, ये क्या है, an मेरे को दिया है n/n + 1। तो सीधी सी बात है, a1 जब निकालेंगे, पहला पद निकालेंगे, पहला पद मतलब a1, तो n का मान 1 भर देंगे, तो 1/1 + 1 दैट इज 1/2, है ना। तो अगर मैं a2 निकालूंगा, तो 1/ यानी कि सॉरी इस वाले में रखेंगे ना, मशीन तो ये है, तो 2/2 + 1, इसका मतलब 2/3। अगर हम a3 निकालेंगे तो आ जाएगा 3/3 + 1, इसका मतलब 3/4। a4 निकालेंगे तो 4/4 + 1, इसका मतलब 4/5। और अगर मैं a5 निकालता हूँ तो 5/5 + 1 वी गेट 5/6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा क्वेश्चन है an इज इक्वल है 2 to the power n, 2 to the power n। तो मेरे भाई, अगर मैं a1 चाहता हूं तो 2 to the power 1 दैट इज 2, a2 चाहता हूं 2 to the power 2, यानी कि n की वैल्यू भरते चलेंगे ना, तो 2 दूनी 4। तो a3 चाहता हूं 2 की पावर 3 यानी कि 8, a4 चाहता हूं यानी कि 1 की घात 4, 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 16, a5 चाहता हूं तो 2 की घात 5,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है फोर्थ, और फोर्थ भी यार ऐसे ही है ना। मेरा करने का कतई मन नहीं है, बिल्कुल मन खराब हो रहा है करते हुए, क्योंकि आपको पता है कि ये क्वेश्चंस जो हैं हम जहाँ पर हमें भीड़ भाड़ कम मिलती है ना, जहाँ हल्का होता है वहाँ तेज चलने में फ़ायदा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन क्वेश्चंस को देख ही लोगे। आप A1 निकालोगे तो सीधी बात है n की जगह आप लोग 1 भर दोगे, 2 × 1 - 3/6, इसका मतलब 2 एकम 2 - 3/6, इसका मतलब माइनस का 1/6। तो A2 निकालेंगे तो n की जगह 2 भर देंगे इसके अंदर यहाँ, है ना। तो 2 × 2 - 3/6, 4 - 3/6, इसका मतलब 1/6। तो ऐसे ही आप इसमें निकाल लोगे। इसको मैं लिख देता हूँ TRY मतलब ट्राई, आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए पांचवा करते हैं, क्या करते हैं? पांचवा। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ के अंदर मेरे को दिया है कि AN जो है इस बार बड़ा कलाकारी वाला है। दिस इज -1 टू दी पावर, -1 टू दी पावर कितना है? 1 की पावर। पांचवें क्वेश्चन में क्या लिख दिया मैंने? n माइनस होगा यहाँ, n-1 है। कितना है? n-1 है, हाँ n-1 ही है, ठीक है। और 5 की पावर 5 + 1, ठीक है। तो -1 की पावर n-1, ठीक है ना, n-1, और साथ में 5 टू दी पावर n + 1। तो निकालो A1 मीन्स n की जगह 1 भर दो जहाँ जहाँ भी n है। -1 की घात आ जाएगी 1 - 1 एंड 5 टू दी पावर 1 + 1। इसका मतलब है देखो -1 की पावर 0, और किसी भी पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, ये तो खत्म हो गया। 5 की पावर 2 का मतलब आ गया 25, ठीक है। अगर मैं A2 निकालना चाहता हूं तो -1 की पावर आ जाएगा 2 - 1, और 5 की पावर आ जाएगा 2 + 1। इसका मतलब है -1 की पावर आ जाएगा 1, इसका मतलब -1, तो आपको माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ना भाई, आप देख लो ना ध्यान से। -1 की पावर 2 - 1 यानी कि -1 की पावर 1, और -1 की पावर 1 का मतलब सीधी बात है माइनस ही आ जाएगा। तो माइनस का 1 इंटू और 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो, या फिर ऐसे ही छोड़ दो, उसको भी यहाँ से लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये 5 की घात 3 आ जाएगा, यानी कि -5 की घात 3, -5 की घात 3। तो अगर मैं A3 निकालूंगा तो यहाँ पे मैं 3 भरूंगा, -1 की पावर 3 - 1 एंड 5 टू दी पावर 3 + 1। इसका मतलब देखो -1 की पावर आ जाएगा 3 में से एक जाकर के 2, और इसका मतलब हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है ना आपके पास में। तो ये आ जाएगा प्लस का 5 की घात 4, ठीक है। A4 क्या आ जाएगा? -1 की घात 4 - 1 एंड 5 की घात 4 + 1 इज इक्वल टू -1 की घात आ जाएगा 3, तो माइनस आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो पद आएगा माइनस में -5 टू दी पावर 5, ठीक है ना। और अगर मैं चाहता हूँ A5 निकालना तो -1 की पावर 5 - 1 एंड 5 टू दी पावर 5 + 1 इज इक्वल टू, देखो -1 की पावर हो जाएगा 4 - 5 - 1 यानी कि 4, और हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो आ जाएगा प्लस में पद 5 की घात 6। तो ये जो है उसके पद आ जाएंगे, है ना आपके पास में। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है? अच्छा, इनको कैलकुलेट कर सकते हो ना, इनको कैलकुलेट कर सकते हो ना। कैसे कैलकुलेट करोगे? 5 की घात 2 का मान 25, 5 की घात 3 का मान 125, 5 की घात 4 का मतलब 5 × 5 × 5 × 25 बने 625। तो ऐसे करते हुए इसको कैलकुलेट आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और छठे में क्या है, मैं छठा यही कर देता हूँ, छठे के लिए यही है। अगर मैं A1 रखूंगा तो n की जगह 1 भरेंगे, तो 1 × 1² + 5/4, यानी कि कैलकुलेट अगर हम लोग इसको करें तो ये आ जाएगा 1 + 6/4, यानी काट लो 3 और 2, तो 3/2 पहला पद बनेगा। ऐसे ही A2 में हम लोग इसके अंदर a की वैल्यू n की वैल्यू 2 भर देंगे, तो 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 5/4, यानी कहने की बात ये कटेगा 2 बार, तो 9/2। ऐसे ही आप करते जाना यार, A3 निकाल लेना, A4 निकाल लेना, TRY करवा रहा हूँ, आप कर लोगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बहुत तेजी से। चलिए बहुत सरल क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। भाई साहब कह रहे हैं कि 7 से लेकर 10 तक सवाल दिए गए हैं, और इस बार बड़ा आसान काम करवाया है हमें। कह रहा है कि वांछित पद, वांछित का मतलब जो कहा है। जैसे 7वें क्वेश्चन में AN जो दिया है, AN जो दिया है वो ये दिया है,
इसमें A17 यानी कि 17वां पद और आपको 24वां पद निकालना है, ठीक है ना। तो चलो निकालते हैं। तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले 7th कर रहा हूँ और मेरे को कह रहा है कि an इज इक्वल टू है 4n-3। तो मेरे को A17 निकालना है। A17 का मतलब है n की जगह 17 भर दो। 4 गुणे 17 -3, 17 चौक होते हैं 68 -3, इसका मतलब 35 आंसर आ गया। फिर एक निकालना मेरे को 24, तो n की जगह क्या भर दो 24, 4 इंटू 24 -3 आपके पास में -3, तो 24, 4 चौक 16 का 86 लगा, एक 4 दूनी 8 और 1 96 -3 यानी कि 93 आपके पास में आ जाएगा। अब अगर 8वें की बात करते हैं तो 8वें में है an इज गिवन, an जो दिया गया है वो दिया है n² / 2 n, और मेरे को पूछा जा रहा है A7। तो यानी कि आ जाएगा आपके पास में n की जगह 7 भर दो, 7 की घात 2/2 की घात 7, यानी कि बस इतना ही छोड़ दो ना, इसमें करना क्या है, इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत ना है। अब देखो 9th की बात करें, 9th में है कि an इज गिवन बाय -1 की पावर n-1 और n की घात 3, और मेरे को पूछा जा रहा है A9 निकालो। तो -1 की घात आ जाएगा 9 - 1 और 9 की घात 3, ठीक है। अरे नहीं, हाँ ठीक है, सॉल्व कर लो। -1 की घात आ जाएगा 8 और 9 की घात 3, 9 की घात 3 का मतलब 9 81 निम्न 89 इंटू 9, 9 8 72 है ना, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 8 72, 729। अब आप सुनो मेरी बात, -1 की पावर अगर सम संख्या होती है तो आपको सबको पता बचपन से ही प्लस वाली संख्या आती है, तो ये प्लस की संख्या आ जाएगी 729 आपके पास में आंसर। अगर मैं 10वें क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मेरे को दिया गया है an इज इक्वल n इंटू n-2 अपॉन n+3 वेयर हमें निकालना है A20। तो लिखेंगे 20 यानी की जगह 20 - 2 अपॉन 20 + 3। तो अगर लिखें 20 इंटू 18 अपॉन 23, कुछ कट तो रहा नहीं है, 18 दूनी 36 बटे 23 आपका सीधा और सच्चा आंसर है, सीधा सच्चा आंसर है। आंसर चेक कर लें जरा, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, इतनी भी हालत खराब नहीं है भाई कि इनके भी आंसर हमें चेक करने पड़े, ठीक है। चलो जी, अब अगर हम लोग बात करें 11वें क्वेश्चन की, तो 11वां क्वेश्चन भी उसी तरीके का है जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, एक थर्ड एग्जाम्पल किया था, तो कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन ही मैं किया था। भाई साहब कह रहे हैं कि 11 से 13 तक जितने प्रश्न अभी आएंगे आपके सामने, उसमें प्रथम 5 पद निकालने हैं और उनकी संगत श्रेणी बनानी है। तो ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, बस ये देखो मेरे पास A1 जो दिया है, ऑलरेडी मैं हल कर रहा हूं। A1 जो दिया है बेसिकली वो दिया है इसने 3, और साथ में रिलेशन दिया है कि जो an आएगा वो 3an-1 और +2 के बराबर होगा। भाई हमें प्रथम 5 निकालने हैं, तो सीधी बात है A1 A2 A3 A4 A5 निकालने हैं। A1 ऑलरेडी पता ही है, तो मेरे को A2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? A2। तो मैं A2 निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो जब मैं इस फॉर्मूले से A2 निकालूंगा तो जहाँ जहाँ n है वहाँ A2 भर दूंगा, तो 2A2 - 1 प्लस का 2, और अगर ध्यान दें कि 2 इंटू 2 में से ही जाके 2A1 + 2। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बता दो कि हमने A1 का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ 3 भर देंगे, 3 + 2। अब ध्यान दो, 3 दूनी 6 और 2 8, तो A2 आपका आ गया 8, ठीक है ना। अब निकालो A3। A3 का मतलब इसके अंदर n का मान 3 भर देंगे तो आ जाएगा, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, यहाँ 3 है ना, तो यहाँ पे 2 कैसे आ गया? फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है? 3 है। चेक कर लूँ क्या? चेक कर लूँ क्या? चेक कर लूँ क्या? चेक कर लूँ क्या? हाँ ठीक है, ओके 3 है। तो जब यहाँ 3 होगा तो ये आ जाएगा 3 यहाँ पे भी होगा और फिर 3 यहाँ पे भी होगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 2 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना आपके पास में। ओके, A3 के अंदर यहाँ पे आप n की जगह 3 भर दोगे तो 3 इंटू A 3 - 1 + 2, इसका मतलब कि 3A2, देखो 3 में से एक जाके 2 बचता है,
+2। अच्छा A2 का मान अभी निकाला, A2 का मान निकाला आपने 11, तो लिखेंगे 3 × 11 + 2, इसका मतलब हो जाएगा 11 × 33 और 2 35, ठीक है ना। फिर आप निकालोगे A4 जब निकालोगे तो आ जाएगा कितना कि 3 × A 4 - 1 + 2, 3 × A3 + 2 और 3 × A3 निकला 35 प्लस के 2, तो 35 दिया कितने होते हैं 5, 5 दिया 15 का 5 हासिल लगाए 5 2 3 3 और 1 10, 105 + 2, इसका मतलब हो जाएगा 107, ठीक है ना। आपके पास में 107, ठीक है। A5 क्या आ जाएगा, A5 होगा 3 × A 5 - 1 + 2, इसका मतलब आ जाएगा 3A4 + 2, यानी कि 3A4 की वैल्यू है हमारे पास 107 प्लस का 2, इसका मतलब है 3 7 21 और 3 0 0 2 3 एकम 3 + 2, इसका मतलब 2 323, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या करा 8 में नहीं 11 हो गया ना, 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्या कह रहा है, इसने कहा है कि अगर A1 की जो वैल्यू है वो -1 हो, ठीक है ना, और साथ में जो AN है बेटा वो जो दिया गया है वो है AN - 1/n, और आपको कहा गया है कि जो n की वैल्यू है वो 2 से बड़ी या बराबर लेकर के चलनी है, ठीक है। तो सिमिलरली करेंगे, तो हम सबसे पहली बात तो A1 तो हमारा 1 - 1 है ही, और AN जो दिया गया है वो है AN - 1/n, और अगर मैं निकालना चाहता हूँ A2 तो इसके अंदर हम लोग AN की जगह 2 भर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास में A2 - 1/n, इसका मतलब A1/n, ठीक है ना। n की जगह भी तो भरना जाएगा ना 2, यहाँ पे 2 है ना आपके पास में, और आपको A1 कितनी है -1/2, तो हमारे पास में आ जाएगा A2 आ जाएगा -1/2, ठीक है ना। अब अगर हम A3 की बात करते हैं, A3 इज वॉट, तो हम लोग यहाँ भरेंगे 3, है ना, तो आ जाएगा A3 - 1/2 3 इज इक्वल टू A2/3, A2 की वैल्यू है -1/2 और एक 3 और आ गए तो -1/6, है ना आपके पास में, ठीक है। अब अगर मैं A4 की बात करता हूँ तो A4 आ जाएगा A4 - 1/4, इसका मतलब A3/4, इसका मतलब A3 का मतलब 1/6 तो है ही है, और इंटू 4 हो जाएगा तो -1/24, ठीक है ना। तो अगर मैं A5 की बात करता हूँ तो A5 में आ जाएगा A5 - 1/5, दैट इज A4/5। आपको सीधी बात है 1/24 तो पहले से है ही है आपके पास में, और 5 गुणा में हो रहा जाएगा, और सीधी बात है तो ये आ जाएगा 25 पंजे 100 होते हैं, 5 चौक 20 कि 0 हासिल लगे 2 5 दूनी 10 और 2 12 120, कितना आ जाएगा 120 माइनस का 120, तो ये इसके पहले पद हो जाएंगे आपके पास में। एक और बचता है, इसमें 12 हो गए, 13वां सवाल और बचता है, तो जरा मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास में बोरियत होने लगती है जिसमें सरल सवालों में, ठीक है ना, कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा दमदार। तो 13वें सवाल में हमें क्या कहा है कि उसने कहा है कि A1 जो है ना बेसिकली वो A2 के बराबर है, और ये 2 के बराबर है, A1 A2 सेम है, और जो AN दिया गया है मेरे भाई वो दिया गया है AN - 1, और जहां पर n की जो वैल्यू लेनी है वो 2 से बड़ी हो तो हमेशा लेनी है। तो चलो भाई A1 कितना है पहले देखो, A1 तो 2 है ना, A2 भी 2 है, लेकिन हमें निकालना है A3, तो आप इसमें इस वाली मशीन के अंदर जो AN इज इक्वल टू AN - 1 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे n इज इक्वल टू 3 भरेंगे, तो A3 निकलेगा A3 - 1, इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा A2 - 1, A2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब A3 की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो अगर मैं A4 निकालूंगा, A4 आ जाएगा इसके अंदर A4 - 1 यानी कि A3 - 1, A3 की वैल्यू निकाली है आपने 1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। A5 अगर हम लोग निकालेंगे, कितने पद निकालने थे हमें, 5 ही तो निकालने हैं, है ना। अरे यार एक काम रह गया,
11वें सवाल में एक नई चीज लिखी हमने, संगत श्रेणी भी तो बनानी ना। देखो संगत श्रेणी इसमें बना देते हैं, उसमें आप ऐसे जो आपका सीक्वेंस बना होगा, जैसे -1/2 कोमा -1/6 कोमा 1/24 वो भी माइनस का कोमा, ठीक है ना, और -1/20। तो ये तो है सीक्वेंस, ये तो क्या है सीक्वेंस, ये तो अनुक्रम है। लेकिन अगर इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देता हूं, प्लस 1/-1/6 वो भी माइनस वाला, प्लस 1/24 वो भी माइनस वाला, प्लस 1/20 120 वो भी माइनस वाला। तो ये जो बनता है ये बन जाएगी श्रेणी। क्या बन जाएगी? श्रेणी। मैंने कहा था कि अनुक्रम के पदों के बीच में अगर आप प्लस का चिन्ह लगा दोगे तो आपके पास में पहला पद क्या था इसका? -1। तो यहाँ पे -1 भी लिखेंगे ना, -1, तो -1 प्लस ऐसे करके, है ना, तो ये श्रेणी बन जाएगी। चलिए उसमें 11वें क्वेश्चन में अपने आप कर लेना भाई। 5 आ जाएगा हमारे पास में, A5 - 1 -1 A4 - 1 इज इक्वल टू 0 - 1 इज इक्वल टू -1। तो जो पद बने हैं इनके बने हैं, तो बने हैं 2, 2, क्योंकि A1 A2 तो हमारा 2 ही है। फिर A3 कितना है? 1 है। फिर A4 कितना है? 0 है। और A5 कितना है? -1 है। तो ये तो हो गया आपका अनुक्रम, ये तो हो गया सीक्वेंस। क्या हो गया? सीक्वेंस, है ना। लेकिन अगर हम लोग इसके पीछे प्लस लगा 2 + 2 + 1 + 0 + -1, ये हो गया हमारे पास में सीरीज। क्या हो गई? सीरीज, यानी कि श्रेणी। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बचता है फिबोनाची सीक्वेंस पर, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की तरफ। चलिए जी, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है 14 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। भाई साहब कह रहे हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है कि A1 और A2 A1 A2 तो 1 है, और AN जो है इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, जैसे अभी हमने काम किया है कि AN - 1 + n - 2 हो, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, AN + 1 AN की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। जहाँ n के मान हमें लेने हैं 1 2 3 4 5, यानी कि जैसे कि हम 1 लेते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1 A1, यानी कि हमें निकालना A2 A1 का मान निकालना है। फिर अगर हम निकालेंगे वैल्यू 2 रखेंगे तो A2 + 1 A2 आ जाएगा, यानी कि A3 A2 का मान निकालना है। फिर मैं अगर 3 रखूँगा तो A3 + 1 A3, इसका मतलब A4 मेरे को A3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 4 रखूँगा तो A4 + 1 A4 इज इक्वल टू आ जाएगा A5 A4 आ जाएगा। और एक और आ जाएगा हमारे पास में, और वो आ जाएगा अगर मैं n की वैल्यू 5 रखूँगा तो आ जाएगा A5 + 1 A5, इसका मतलब A6 A5। तो ये वैल्यूज निकालनी है मेरे को, इनके मान निकालने हैं, ठीक है ना। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? A1 A2 A3 A4, यानी कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मेरे को निकालना पड़ेगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 तक, क्योंकि आपको पता है 6 की भी जरूरत हमें पड़ेगी इनकी वैल्यूज निकालने के लिए। तो पहले आप ये 6 पद, पहले इसके 6 पद निकाल लो शुरुआत के। तो 6 पद कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, सवाल को तरीके से करूँगा ना फिर, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 6 पद इसके निकाल लेता हूँ फिबोनाची सीक्वेंस के, कि हमें पता है A1 इज 1 है और A2 भी 1 है। तो जो A3 होगा वो कितना होगा, इसमें आप 3 भर दोगे। यहाँ पे पहले AN लिख लो, AN हो जाएगा AN - 1 + AN - 2। तो जब हम इसमें A3 लिखेंगे तो आ जाएगा A3 - 1 + A3 - 2। अगर इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो ये आ जाएगा A2 + A1, है ना। तो यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी A2 + A1, यानी कि 1 + 1 दैट इज 2। हमारे पास में A3 की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। और अगर मैं A4 निकालूंगा, A4 इज व्हाट, इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमारे पास में A4 - 1 + A4 - 2, इसका मतलब आ जाएगा A3 + A2, चेक कर लो ना, इज इक्वल टू आ जाएगा A3 का मान कितना निकाला अभी आपने? 2, और A2 का मान आपको पता है 1 है, तो आ जाएगा 3, है ना। अब निकालो A5 इज व्हाट, A5 - 1 + A5 - 2,
इसका मतलब आ जाएगा A4 प्लस A3। तो A4 की वैल्यू अभी आपने निकाली 3 है और A3 की वैल्यू आपको पता है 2 है, इसका मतलब आ जाएगा 5। ठीक है ना। अब निकालो A6 आ जाएगा A6 माइनस 1 प्लस A6 माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा A5 प्लस A4, और A5 की जो वैल्यू है वो आपने निकाली 5 है और A4 की वैल्यू 3 निकाली है, इसका मतलब आ जाएगा 8। तो सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात ये रही कि हमारे जो क्रम बनेगा, जो अनुक्रम बनेगा फिबोनाची सीक्वेंस का, वो बन जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 A6, है ना आपके पास में। तो इसके हिसाब से ये वाली 1 थी, है ना, ये भी 1 हो जाएगा। A3 हमने निकाला था अभी कितना 2, A4 निकाला 3, A5 निकाला 5 और ये निकाला मैंने 8, ये निकाला मैंने 8। ओके, तो अब लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, नाउ हमें वैल्यू निकालनी है an+1 अपॉन an की, जहां पर हमें n की जो वैल्यू लेनी है 1 लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है और 5 लेनी है। तो एक एक ले लो, पहले मैं ले रहा हूं n इज इक्वल टू 1 के लिए, है ना, 4n इज इक्वल टू 1, 4n इज इक्वल टू 1। तो जब n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो आ जाएगा 1+1 अपॉन A1, इसका मतलब A2 अपॉन A1। अब ऊपर से हमने वैल्यू निकाल ली है, A2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब निकाल लो 4n इज इक्वल टू 2। इसके लिए देखो, जब इसमें 2 भरेंगे तो आपके पास में आ जाएगा A2+1 अपॉन A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा A3 अपॉन A2। A3 की वैल्यू कितनी निकाली आपने 2, 2/1, इसका मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को निकालना है A4 किसके लिए 4n इज इक्वल टू 3, तो आ जाएगा 3+1 अपॉन A3। कहाँ रख रहे हैं हम, इसमें रख रहे हैं, ध्यान रखना है ना। तो A4 अपॉन A3, तो A4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 है, तो हम लिखेंगे 3/2, इसका मतलब आ जाएगा 3/2। अब मेरे को निकालनी है A4 n इज इक्वल टू 4, तो A4+1 अपॉन A4 इज इक्वल आ जाएगा A5 अपॉन A4। A5 की वैल्यू कितनी निकाली है आपने 5/3, है ना, ये आ जाएगा मान। एक और बचता है लास्ट वाला 4n इज इक्वल टू 5, तो जब इसमें भरेंगे तो आ जाएगा A5+1 अपॉन A5, इसका मतलब है A6 अपॉन A5 इज इक्वल टू A6 की वैल्यू 8 है, A5 की वैल्यू 5 है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी वैल्यूज आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो अब अगला जो लेक्चर रहेगा बेटा, वो लेक्चर बहुत दमदार रहेगा। हम लोग सामान्यतः श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। बहुत बढ़िया है, तो आप यहाँ तक का कवर करने के बाद ही उस लेक्चर में बैठने की हिम्मत करना। धन्यवाद।